जितना विश्वास हमें अपनी प्रार्थनाओं पर होगा, जितना विश्वास हमें भगवान पर होगा, उतनी ही उनकी कृपा का हम अनुभव कर पाएंगे, उतना ही उनके साथ का हम अनुभव कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे कि वह हमारे साथ हैं। जहाँ विश्वास की कमी आ जाती है, वहाँ चिंता और भय बना रहता है। आप चाहे भगवान से संबंध माने, चाहे संसार से संबंध माने, जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ संबंध में स्थिरता नहीं आती। मन चिंता और भय से व्याकुल रहता है। यदि आपको विश्वास नहीं होगा भगवान की, तो प्रार्थना करने के बाद भी आपको चिंता बनी रहेगी कि यह काम होगा भी कि नहीं। आपको भय बना रहेगा। और विश्वास यदि पूर्ण है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। तुलसी भरोसे राम के, पड़ा खाट पे सोए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। भक्तों का पूर्ण भरोसा रहता है भगवान पर, क्योंकि वह मानते हैं कि भगवान हमारा भला जानते हैं और वह कभी बुरा नहीं कर सकते। हमारे साथ महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप युद्ध तो हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं, पर आपका मन पांडवों से जुड़ा है। आप उन्हें विजय दिलाना चाहते हैं। भीष्म पितामह ने पहले तो बहुत समझाया कि जहाँ पर साक्षात कृष्ण हैं, विजय वहीं है। पर जब दुर्योधन ने अपशब्द कहे तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि या कल अर्जुन नहीं बचेगा या भीष्म नहीं रहेगा। यह प्रतिज्ञा सबने सुनी, भगवान ने भी सुनी। भगवान चिंतित हो गए। हालांकि भगवान को कोई चिंता होती नहीं, पर वह यह सब लीला करते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान ढूंढते ढूंढते अर्जुन के उसके कक्ष में पहुँचे और अर्जुन को नींद से उठा के बोलने लगे कि तू सो रहा है। वह बोला, प्रभु आज के युद्ध से बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ, कल फिर युद्ध करना है। भगवान बोले, तूने सुना नहीं कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, या कल अर्जुन बचेगा या मैं नहीं रहूँगा। अर्जुन बोला, हाँ प्रभु मैंने सुनी है वह प्रतिज्ञा। तो भगवान बोले, फिर तू ऐसे निश्चिंत होकर सो रहा है, तुझे कोई चिंता ही नहीं। तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे नाथ, जब आप स्वयं मेरी चिंता लेकर बैठे हैं और उसके बाद यदि मैं चिंता करूं अपनी, तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। यदि आप हैं तो ऐसे एक क्या हजार भी सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और इसी भरोसे के आधार पर पांडवों की विजय हुई। हमारे जीवन में हार क्यों होती है? हमारे विश्वास के कारण हम रिश्तों में हार जाते हैं, हम धर्म में हार जाते हैं। विश्वास नहीं होता औरों को तो क्या, हमारा तो खुद पर ही विश्वास नहीं होता। सोचते हैं कि कल से मंदिर जाएंगे, कुछ नियम करेंगे, पर कभी शुरुआत ही नहीं होती। सोचते हैं कि बुरी आदत छोड़ देंगे, क्रोध छोड़ देंगे, पर छोड़ नहीं पाते। खुद पर ही विश्वास नहीं होता, कोई आदत नहीं बदल पाते अपनी। हमारा विश्वास टूट गया है स्वयं से, परमात्मा से, अपने संबंधों से। इसीलिए हम इतने चिंतित हैं और भयभीत रहते हैं। पर यदि भरोसा पूरा हो जाए भगवान पर, तो फिर सारी चिंताएं वह अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग। हम जिंदे चिंता करें तो यह हमारा दुर्भाग्य। मृत व्यक्ति को भी भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। जन्म से पहले उसके भोजन की व्यवस्था माता के पेट में भगवान कर देते हैं। तो हम चिंता करते हैं इतनी, हालांकि होता कुछ नहीं, हमसे बनता कुछ नहीं, पर बस अपना जोर चलाए जाते हैं। हमारी हालत ऐसी है कि हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। कुछ सिद्ध नहीं कर पाते, कुछ बदल नहीं पाते, लेकिन अपनी ताकत लगाते रहते हैं, अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। जब पांडवों की सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था और भगवान ने रक्षा की, तो भगवान से द्रौपदी ने पूछा कि हे नाथ, आपने इतनी देर क्यों आने में की? भगवान बोले, मैं तो कब से खड़ा था, बस तूने मुझे पुकारने में देर की। पहले तूने भीष्म पितामह की ओर देखा, आचार्यों की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा और अपना भी बल तूने लगाया। पर जब सब सहारे छोड़ के तूने मुझे पुकारा, तो मैंने आने में एक पल की भी देर ना की। हम देर करते हैं भगवान को बुलाने में, हमारे भरोसे में कमी रह जाती है। नहीं तो भगवान हमेशा अपनी कृपा का, अपनी अनुभूति का एहसास कराते हैं। अरे हमसे तो सांस लेने का काम भी नहीं किया जाएगा। यदि परमात्मा छोड़ दें कि अपनी सांस तुम स्वयं लो, तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाए। ना सो सकें, ना खा सकें, ना पी सकें, लेकिन सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। महाभारत का युद्ध चल रहा, जब अभिमन्यु का वध हो गया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की
थी कि आज जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु को सहायता प्राप्त नहीं हुई, तो आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, या तो कल जयद्रथ का वध करूँगा या अग्नि समाधि ले लूँगा। दूसरे दिन हुआ, कौरवों की सेना ने व्यवस्था की। जयद्रथ को पूरी सेना के आखिरी अर्जुन को डांट लगाकर कहा कि तुमने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, और आज जयद्रथ इतनी बड़ी सेना के पीछे खड़ा है। अगर तुम एक एक योद्धा से युद्ध भी करोगे तो भी प्रातः से पहले वहां पहुंच नहीं पाओगे। भगवान डांटने लगे तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया। बोला, हे केशव, हे कृष्ण, मैंने प्रतिज्ञा अपनी सेना के भरोसे पर नहीं की। मैंने प्रतिज्ञा अपने भाइयों के भरोसे पर नहीं की। मैंने प्रतिज्ञा गांडीव के भरोसे पर नहीं की, अपने बल के भरोसे पर भी नहीं की। मैंने प्रतिज्ञा, यदि आप मेरे साथ हैं तो आज जयद्रथ को कोई नहीं बचा सकता, और यदि आप हैं तो मेरी कोई भी प्रतिज्ञा को आप सत्य सिद्ध कर देंगे। और भगवान उसके इस भाव से प्रसन्न हो गए। कितना भी असंभव कार्य हो, कितना भी ठीक कार्य हो, पर भगवान को जो समर्पित है, भगवान पर जिन्हें पूर्ण भरोसा है, उनके कार्य की सिद्धि बस होती है। तभी तो सबसे प्यारे हैं, तभी तो संतों संसार के संबंध सदैव साथ नहीं रहते। वह चाह के भी हमारा साथ निभा नहीं सकते, वह चाह के भी हमारे दुख को मिटा नहीं सकते। अरे वह खुद दुख से घिरे हैं, कहाँ से हमारे दुख को मिटाए। वह खुद भटक रहे हैं प्रेम के लिए, कोई उन्हें प्यार करे, प्रेम दे। सब भिखारी बने खड़े हैं कि कोई उन्हें प्रेम दे, कोई उनके दुख को समझे, कोई उन्हें समझे। वह हमें कहाँ से समझेंगे, कहाँ से हम संसार पर भरोसा कर सकते हैं। परंतु परमात्मा भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के तू बस मेरा बन जा, तो मेरी हर बात की चिंता मैं करूँगा, और यदि तू अपनी चिंता स्वयं करता है तो फिर मैं निश्चिंत होकर जाऊँगा। यदि हम अपना भार उतार के परमात्मा के जड़ों में रख देंगे तो हमारे जीवन पर कोई भार रहेगा ही नहीं, हमारी सारी चिंता फिर वो करेंगे।